सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकेनिकल नॉलेज। कैसे आप सब लोग? आज का टॉपिक है सीएनसी के ऊपर। मैंने पूरा बना के रखा सीएनसी के, जो कि है ड्रिलिंग ऑपरेशन। एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, ड्रिलिंग का प्रोग्राम है। ड्रिलिंग ऑपरेशन बोल सकते हो, ठीक है। ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे हम लोग। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें होल करना है। कोई बॉडी है या कोई जॉब है, एक जॉब बोलते हैं मैकेनिकल इसमें, ठीक है। अगर एक इसमें 4 होल्स देना है मुझे, तो एक्स वाई डायरेक्शन किस तरह से मूवमेंट करेगा, स्पिंडल कैसे मूवमेंट करेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोग जब भी करते हैं ना, तो एक परसेंटेज देते हैं, उसके बाद O1001 ये देते हैं, ठीक है। अभी G21 क्या है यहाँ पे मिलीमीटर पे, G21 एंड G22 बोलो, ठीक है। MM में मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक यूज होता है। G21 इस मैट्रिक साइड, यूडी साइड है मिलीमीटर, MM मैट्रिक में, ठीक है। G17, G18, G19, 18 भी है, 19 भी है। और ये प्लेन है, एक्स वाई जेड, एक्स जेड, ये सब प्लेन्स है। तो G17 हम लोग कोड डालते हैं, प्लेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एक्स वाई में चल रहा है ना, नीचे एक्स वाई में, जेड तो ऊपर से आएगा। G90 एंड G91 इंक्रीमेंटल होता है, G91 और G90 है एब्सोल्यूट, मतलब 0 से ही पकड़ेगा, कहीं से भी 0 से 50, 0 से 100, 0 से 200, 0 से 400, जो भी है, जहां से भी पकड़ेगा 0 से ही पकड़ेगा, एब्सोल्यूट 0 से ही जनरेट करेगा पोजीशन। तो यहाँ पे T1 क्या है, T है टूल, ठीक है। टूल नंबर 1 M06, टूल चेंज होता है। M06 कोड है, जो टूल का सिलेक्शन होता है और चेंज होता है। M03 से स्पिंडल घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट 1200 PM पे। स्पिंडल की स्पीड मैंने दे रखी 1200 RPM, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब स्पिंडल। G00 अभी यहाँ रैपिड मूव, G00 मतलब बहुत स्पीड में मूव करेगा। G00 एंड G54 इज यहाँ पे वर्क ऑफसेट की बात करते हैं। वर्क ऑफसेट हम ऑफसेट देते हैं ना, कि 0 से लेना है, कहाँ से लेना है, तुमको एक सेट डिफाइन करते हैं। तो वर्क ऑफसेट दिया 00, अभी मूव करके आएगा सीधे X0 Y0 पे स्टॉप हो जाएगा स्पिंडल, वहां पे स्टॉप होगा, मतलब ऊपर ही आएगा। ऐसा फर्स्ट मूव टू होल, पहले होल में जहां उसको होल करना, जहाँ पे उसको ड्रिलिंग करनी है, तो वहां पे पहले पोजीशन पे आ जाएगा। फिर G43 क्या है, यहाँ पे टूल कंपनसेशन, टूल कितना कंपनसेट देना है, कितने बाहर से चलेगा, कितने अंदर से चलेगा, कहाँ से चलेगा, वो कंपनसेट दे। G44 इस राइट कंपनसेशन, G43 लेफ्ट कंपनसेशन, वो अलग है। काफी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। जेड मैंने दी थी यहाँ पे 100, जेड इज 100 एंड हाइट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। हाइट एक सेफ हाइट में मैंने लेके आया। टूल लेंथ कंपोजिशन मूव टू सेफ हाइट, एच क्या है, सेफ हाइट, मतलब एक सेफ टूल को मैंने लेके आके स्टॉप कर दिया वहां पे जेड 100 पे, ठीक है। G00 रैपिड ट्रांसफर किया, रैपिड में मूव कर रहा हूँ एंड जेड को 5 पे लेके आया, 5, ठीक है। 5 मतलब जेड 5 मतलब 5 mm ऊपर होगा जॉब से, 5 mm ऊपर। रैपिड बोलो क्लियरेंस हाइट। फिर G81 क्या है, यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस है। G81, G83 ये कैंट साइकिल है। कैंट साइकिल अपने आप मूवमेंट करते रहते। G83 ड्रिल साइकिल, G76, G77 ये सब ड्रिलिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पे जो है R का वैल्यू मैंने दे दिया। R क्या है, ड्रिलिंग साइकिल, R है इसका रेफरेंस वैल्यू 1, ठीक है। Z इज यहाँ पे मैंने Z दिया 10, -10, तो डेप्थ अंदर जाएगा, -10 देना पड़ेगा, तब जाके वो 10 mm अंदर काटेगा जॉब को। फीड दिया 150 का ड्रिलिंग साइकिल, ठीक है। आर का वैल्यू में समझ में नहीं आ रहा, आर का मतलब क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, मैं अगले इसमें देख के आपको समझाऊंगा कि आर का वैल्यू इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो, फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले एक्स के पाया 10 किया, 10, वाई तो उधर का उधर ही है, वाई नहीं मूवमेंट कर रहा है, तो ठीक है, वाई 0 रहेगा। फिर 0 से इधर ही जा रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स यहाँ पे, ठीक है। एक्स यहाँ अगर 0 से 10, तो 0 से 20 होगा, ठीक है। तो ये 20 को वाई 0 ही है। अब फिर यहाँ से अगर 0 से ये वाई 20 पे जा रहा है, तो एक्स 20 तो 20 है ही, ठीक है। एक्स यहाँ से जा रहा है, एक्स मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं ये ले रहा हूँ, तो एक्स इस साइड मूव कर रहा है, तो एक्स 20 और वाई इधर आ रहा है, तो एक्स 20 वाई 10, क्योंकि वाई का मूवमेंट कैसा हो रहा है, इतना, ठीक है।
ये अगर आगे होगा तब होगा 20 एंड y इधर होगा तो 10 ऐसे। उसके बाद x 10 वापस इधर आ रहा है तो x 10 होगा, ठीक है। x 10 यहाँ पे होगा, सेम वही चीज है कि 20 है, x 20 हो जाएगा, कवर करेगा पूरा। अब यहाँ आ रहा है तो x 10 हो जाएगा एंड y जो है 10 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 10 ही रहेगा और यहाँ पे x, क्योंकि x का मूवमेंट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये फिर G80 से कैंसिल करते हैं, G80 जो कोड है, ठीक है, कैंसिल होता है। फिर G00 में रैपिड वापस से रिट्रैक्ट टू सेव पोजीशन। रिट्रैक्ट पॉइंट, हाँ ये इसका मतलब होता है रिट्रैक्ट, आर इस रिट्रैक्ट पॉइंट। रिट्रैक्ट पॉइंट मतलब ड्रिलिंग करने के बाद जब है ना, ड्रिल करेगा तो ड्रिल करने के बाद वो 1 mm ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 mm ऊपर आएगा, फिर ड्रिल करेगा, फिर 1 mm ऊपर आएगा, ड्रिल करेगा थोड़ा ऊपर आएगा, ड्रिल करेगा थोड़ा ऊपर आएगा, तो उसमें क्या ड्रिल टूटने का चांसेस कम रहता है। तो यहाँ पे समझे M05 से स्पिंडल को स्टॉप कर दिया। जैसे ही पूरा ड्रिलिंग हो गया, रिट्रैक्ट पॉइंट पे आ गया, वो 100 इस मेन रिट्रैक्ट पॉइंट, R0 क्या जब ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा होगा तो 1 mm ऊपर उठेगा, फिर ड्रिल करेगा, ऊपर उठेगा ड्रिल करेगा, ऊपर उठेगा ड्रिल करेगा, इस तरह से। फिर G28 या XYZ जो भी हमारा होम पोजिशन 00 पे M30 विल बी प्रोग्राम स्टॉप। तो M30 से प्रोग्राम स्टॉप होगा और पूरा प्रोसेस इस तरह प्रोग्रामिंग हो जाएगा ड्रिलिंग ऑपरेशन की। तो आई होप सो कि आप लोग समझ में आया होगा तो कि किस तरह से सीएनसी का पूरा वीएमसी का प्रोग्रामिंग किस तरह होता है। तो हम लोग और भी चीजें समझेंगे, और भी टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे पूरा सीएनसी से लेके फिर टेक्निकली बहुत से टॉपिक्स हैं। आई होप सो कि आप लोग समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।